अब देखना कुछ और प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखना प्रश्न है जूल का नियम किसे कहते हैं समझाओ। वैसे 10वीं में भी प्रश्न आया था जूल का नियम किसे कहते हैं समझाओ। यहाँ पर ध्यान से देखना, हम जानते हैं विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। अब यहाँ से अगर W का मान निकाले तो W बराबर VQ आएगा। अब यहाँ पर ओम के नियम से V = IR तथा Q बराबर आपका क्या होता है IT। आप लोग इसी चैप्टर में विद्युत धारा I बराबर Q/T पढ़े थे, तो वहां से Q बराबर आपका क्या आएगा IT आएगा। ये दोनों मान यहाँ उठा के रख दो, W का W लिख दिया, V के स्थान पर IR इंटू Q के स्थान पर IT, गुणा करके लिखेंगे तो W बराबर I²RT। अब यहीं पर देखना ध्यान से, यही किया गया कार्य चालक तार में उष्मा ऊर्जा के रूप में होता है, अतः उष्मा ऊर्जा H बराबर W, हीट एनर्जी, इसलिए H द्वारा दर्शाते हैं। तो वही H बराबर I²RT, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। आप लोग जनरली देखते होंगे जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। जैसे ऊपर की प्लास्टिक की परत के ऊपर अगर आप हाथ रख के चेक करें तो आपको ऐसा लगता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तार गर्म हो गया है। तो वही जो तार गर्म होता है अंदर से उष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, तो उसी उष्मा ऊर्जा का मान इस सूत्र पर से निकाला जाता है। और इस सूत्र के बारे में जानकारी जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसी सूत्र को जूल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जूल के नियम का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, H बराबर I²RT। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अगला प्रश्न है, ये देखना 9वीं में भी पढ़े थे हम लोग, 10वीं में भी पढ़े थे, 11वीं में भी पढ़ाया था, देखो 12वीं में फिर आया है। यूनिट की संख्या किसे कहते हैं, इसका मान जूल में ज्ञात करना है। तो देखना यूनिट किसे कहते हैं, एक यूनिट जिसको 1 kWh भी कहा जाता है, किलोवाट हावर। तो यहाँ पर देखना, यदि 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा 1 घंटे समय में खर्च की जाए तो खर्च होने वाली ऊर्जा को 1 यूनिट कहते हैं या 1 kWh कहते हैं। तो वही 1 यूनिट का मतलब 1 kWh, तो 1 kWh का मतलब 1 किलोवाट हावर। अब इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 हावर। अब 1 किलोवाट का मतलब 10⁻³ वाट होता है और 1 हावर का मतलब 3600 सेकंड होगा। अब इसको देखो लिख दिया 36 × 10⁵ वाट सेकंड हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ वाट इंटू सेकंड का मतलब क्या होता है, जूल होता है। वाट इंटू सेकंड का मतलब क्या होता है, जूल होता है। चूंकि देखना P बराबर पावर बराबर W/T। अब यहां से इसका SI मात्रक देखना वाट और W का SI मात्रक जूल बटे T का SI मात्रक सेकंड। अगर वाट तिरछा गुणा करें तो वाट इंटू सेकंड बराबर आपको क्या आएगा, जूल आएगा। तो वही वाट इंटू सेकंड के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, जूल लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से 1 यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है, 3.6 × 10⁶ जूल, या 1 kWh में कितनी जूल ऊर्जा होती है, 3.6 × 10⁶ जूल। अच्छा, कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न होता है कि kWh का बीमा सूत्र खाली जगह है, तो kWh का मान देखो जूल में प्राप्त हुआ है, इसका मतलब kWh एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए उसका बीमा सूत्र m1L2T-2 होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखना नोट करके ये सूत्र यूनिट की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। ये सूत्र 9वीं में भी बताया था, 10वीं में भी बताया था, 11वीं में भी बताया था, देखो यहाँ पर फिर आया, क्योंकि इस पर आधारित एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पर दिया हूं, एक घर में 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलाए जाते हैं, तो 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमको कुल वाट निकालना है। तो कुल वाट यहाँ 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब है, तो 60 वाट धन 40 वाट बराबर 100 वाट हो गया। और कितने घंटे प्रतिदिन जला रहे हैं, 2 घंटे, घंटे बराबर 2 आवर्स है। कितने दिन के लिए यूनिट निकालना है, 30 दिन के लिए, दिन बराबर 30। अब यहाँ पर देखना यूनिट की संख्या का सूत्र होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। अब वाट का मान 100 गुणे घंटे का मान 2 गुणे दिन का मान 30 बटे 1000। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 यूनिट, अर्थात कहने का मतलब 6 यूनिट ऊर्जा खर्च हुई। अब यहाँ पर देखना कुछ बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनका कंसंट्रेशन विशेष तौर पे करना है। नोट के टॉपिक एग्जाम लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूरी है, अगर ये आएगा तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। यहाँ पर देखना सबसे पहले विद्युत सेल। तो विद्युत सेल किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली रचना को विद्युत सेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखना सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा है, एकांक विद्युत आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्योंकि देखना, जो विद्युत सेल है यह रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो वही रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उसी विद्युत ऊर्जा की सहायता से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है या विद्युत आवेश का वहन होता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि अगर एकांक आवेश को किसी विद्युत सेल के अंदर, किसी परिपथ के अंदर एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा ऊर्जा जो दी जाती है, उसी ऊर्जा को हम उसका क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल को एफ साई द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? एफ साई द्वारा दर्शाते हैं। तो एफ साई बराबर ऊर्जा बटे क्यू। यही ऊर्जा चूंकि उसी ऊर्जा के कारण से आवेश गति करेगा तो ऊर्जा कार्य के रूप में संचित होगी, इसलिए डब्ल्यू बटे क्यू लिख दिया। अब यहां से एफ साई का साई मात्रक बराबर आपका क्या आएगा, कार्य बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक जूल बटे आवेश का कूलाम, तो जूल पर कूलाम या जूल कूलाम की घात -1। लेकिन इसी को वोल्ट भी कह सकते हैं। इसका मतलब विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वोल्टेज है, इसलिए इसको वोल्ट भी कहा गया, वोल्ट, या जिसको हम भी द्वारा दर्शाएंगे। अब यहां से एफ साई की बीमा बराबर डब्ल्यू बटे क्यू की बीमा आएगा। डब्ल्यू कार्य का बीमा सूत्र m1 L2 T-2 बटे आवेश का A1 T1। तो हल करेंगे m1 L2 T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। अब गौर करना ध्यान से, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखना, जो कोई सेल होता है उसके अंदर तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थ रखे रहते हैं। उन्हीं रासायनिक पदार्थ से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो जो अंदर रासायनिक पदार्थ हैं, ये रासायनिक पदार्थ जब अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कभी कभी विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो उसी रास्ते में जो सेल के अंदर विद्युत धारा के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर द्वारा दर्शाते हैं। तब यहां पर देखना, एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देना। सेल का टर्मिनल वोल्टेज। यहां पर एक विद्युत परिपथ में बनाया हूं, यहां पर देखना दो सिरे ए और बी हैं। यहां पर देखना ये सेल है, देख रहे हैं, और ये जो आपका प्रतिरोध जैसा बनाया फिर बॉक्स बना दिया हूं, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सेल है इसका विद्युत वाहक बल एफ साई है। तो इसी सेल के दोनों सिरों के विभव को हम, या दोनों सिरों के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो वही टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर यहाँ पर सूत्र जो होता है एफ साई माइनस आई आर होता है। अगर सेल के प्लस सिरे से विद्युत धारा प्रवेश करे तब वही टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर एफ साई माइनस आई आर होगा। लेकिन अगर इसी सेल में देखना बिल्कुल वैसे वैसे है, खाली विद्युत धारा माइनस सिरे से अंदर प्रवेश कर रही है, सेल के माइनस सिरे से प्रवेश कर रही है, तब वही चीज जो यहाँ माइनस आई आर था तब यहाँ प्लस आई आर हो जाता है। यह टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र है। यहाँ पर एफ साई का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल है, आई सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, और आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और वी क्या है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, मतलब सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है। ओके।